नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रित हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान और हमारे साथ जो दो मेहमान हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। योग गुरु हैं विजेता जैन हैं और इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं प्रशांत सेंगर। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा जो विषय है दैनिक जीवन में योग, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 से जो बीमारी है उसके मौजूदा हालात में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है वो या तो उस बीमारी से अछूता है या होने के बाद भी जल्दी उबर जा रहा है। तो इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो दो मेहमान हैं, मैं शुरुआत करता हूं विजेता जी से। विजेता जी, मेरा सवाल पहला यही है कि एक योग गुरु होने के नाते दैनिक जीवन में जो योग है उससे आप क्या समझती हैं? दैनिक जीवन में पहली चीज तो हमारे पतंजलि योग सूत्र में मैंने पढ़ा है अतियोगानुशासनम। तो पहला तो हमारा रूल यही है कि हम अनुशासन कैसे पा सकते हैं, योग से आपके जीवन को कैसे हम एक रफ्तार दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमारे योग करने से फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली आत्मानु जो अनुभूति होती है जी, उसका अनुभव ही अलग होता है। और जैसे हम दैनिक जीवन में इसको लाते हैं तो हमारी कार्य करने की क्षमता और जो गतियां हैं कार्य करने की और सांस लेने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो वो काफ़ी बेटर होती चली जाती है। दैनिक जीवन में अभी जो हमारे आसपास का सिनेरियो है उसको लेकर हम देखें कि हम किस अवसाद से गुजर रहे हैं, हमारे जीवन में कितनी अनिद्रा है या कितने तनाव भरे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है। तो हम योग से बच सकते हैं। हम डेली 20 मिनट्स अगर योग को दें तो डेफिनेटली हम इससे बाहर आ सकते हैं जी। और एक योग के बारे में, दैनिक जीवन में अगर योग की बात की जा रही है तो जो चार चीज़ें में संतुष्टि, समृद्धि, सकारात्मकता और प्रसन्नता जो योग से आती है उसके बारे में थोड़ा सा दर्शक जानना चाहेंगे। चार जो चीज़ें योग से मिलती हैं वो। बिल्कुल, योग से क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग सुबह उठते हैं हम, और जब हम योग के कुछ आसन प्राणायाम जो भी हम करते हैं उससे हमें आत्मा की जो अनुभूति होती है वो डिफरेंट, और जो संतुष्टि होती है उसको करने के बाद हमारा दिन ऊर्जामय रहता है। दिन भर हम अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर कोई हमें कोई गलत चीज़ें बोल रहा है तो हम उसको सुनने की हमारे यहाँ शक्ति होनी चाहिए, हो जाती है। और सकारात्मकता तो धीरे धीरे अपने आप डेवलप होती जाती है योग करने से। तो अपनी शारीरिक क्षमता की वृद्धि तो होती है, आपका जो माइंड है वो बुद्धि विकसित होती है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे माइंड से लेके आपके शारीरिक शरीर में जितने भी नर्व्स हैं, आपके जो भी ब्लड सर्कुलेशन से लेके आपकी नर्व्स सारी टोन अप होती है। तो धीरे धीरे आपके मानसिक संतुलन और जो वो एक स्थिर एक संतुलन की अवस्था में आ जाता है। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, आप अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं। आपका कई विदेशों में दौरे हुए, कई खिलाड़ियों से मुलाकात होती होगी। योग खिलाड़ियों को कितना मददगार साबित होता है उनके लक्ष्य को हासिल करने में, उनको एकाग्रचित्त करने में? बहुत सीधी सी बात है। विजेता जी की बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ जी। एक खिलाड़ी को क्या चाहिए होता है? स्वस्थ शरीर जी, उसमें अच्छा मन जी, अच्छा चिंतन, साथ में आप एकाग्रचित हो जी, आप इधर उधर ध्यान ना भटके आपका। ये सारी चीज़ें एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आवश्यक होती हैं जी। और योग वही कराता है। योग है क्या जी? योग दरअसल अपने आप में एक वो विधा है जो शरीर, मन और आत्मा का मिलन कराता है जी। जब हम एकाग्रचित हुआ करते हैं जी तो सबसे बेहतर शारीरिक अवस्था पाते हैं जी। एक खिलाड़ी अगर मानसिक रूप से संतुलित हो, एक खिलाड़ी अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जी, एक खिलाड़ी एकाग्रचित हो, तो उससे बेहतर रिजल्ट कौन देगा जी? योग किसी भी खिलाड़ी के लिए तमाम सारी एक्सरसाइज से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है जी। ये चीज़ हमारे यहाँ तो बहुत पहले से कही गई है जी। गौतम बुद्ध के विचारों में, उनके प्रवचन में ये चीज़ जाहिर होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना प्राचीन योग का अस्तित्व हमारे यहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विश्व ने स्वीकार किया 2014 में जी। हालांकि इससे पहले नेपाल, श्रीलंका तक ये पहुँचा है, जापान तक पहुँचा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
2014 में स्वीकार्यता हुई इसकी, 2015 से विश्व योग दिवस मना। लेकिन सच्चाई जो आपका बेसिक जो प्रश्न है, किसी खिलाड़ी के लिए योग इसीलिए बेहतर होता है कि वो तमाम सारी चिंताओं से मुक्त होकर, तनाव मुक्त होकर, एकाग्र चित्त होकर बेहतर तरीके से संतुलित मानसिक संतुलन के साथ अपने खेल पर फोकस करता है। जी बिल्कुल। तो खिलाड़ी के लिए सब कुछ मिल गया योग से। बिल्कुल, बेशक। विजेता जी, आपसे मेरा अगला सवाल यही होगा कि जब हम दैनिक जीवन में योग की बात करते हैं तो अलग अलग वर्ग ज़िंदगी में हैं, महिलाएं हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इनको किस तरह योग प्रभावित करता है और इनको किस तरह से योग का सहारा लेकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहिए? पहला तो हमारा जो बच्चे हैं उनका जो मानसिक डेवलपमेंट है वो योग से उसको मेच्योर करता है। दूसरी चीज़ जो उनकी शारीरिक क्षमता में जो वृद्धि हो रही है तो वो योग से बहुत अच्छी संतुलित, और जो उनके तनाव जो आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है पढ़ाई का, तो उससे बचने के लिए, उससे उभरने के लिए योग कौन बहुत सी ऐसी योग की मुद्राएं हैं जो बच्चों को करनी चाहिए और किस उम्र से करनी चाहिए? वो 5 साल की उम्र से कर सकते हैं। मेरे पास स्टूडेंट हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के भी हैं, 4 साल के भी हैं। मेरी खुद की एक भतीजी है 3 साल की, मैं उसको भी करा लेती हूँ। तो कोई भी, किसी भी वर्ग के लोग कर सकते हैं इसको। महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। महिलाओं में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली चीज़ तो वो घर के कामों को लेके या डिप्रेशन में, या कोई भी जैसे प्रेगनेंसी हुई तो मैंने एक केस स्टडी किया था प्रेगनेंसी में, वो बहुत डिप्रेशन में थी और मैंने उसको काफ़ी डेली प्रैक्टिस कराई। कुछ एक लिमिटेड आसन होते हैं प्रेगनेंसी के, तो वो कराए मैंने, तो उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हुआ और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो योग से इतना बेनिफिट्स होते हैं कि वो मेरे को एक केस स्टडी मिला था, वो मैंने बिल्कुल लिया उसको, और 9 महीने तक मैंने उनको योग की प्रशिक्षण दिया और वो डेफिनेटली बहुत खुश थी, क्योंकि वो कभी कभी होता है कि नहीं चाहते हैं और कभी हो जाता है कि इसको जीवन में लाना ही है हमें। अगर वो ठान ले कि हमें ये करना है तो वो डेफिनेटली इसको आगे कर सकते हैं, और लगातार इसको करने से वो प्रेगनेंसी के बाद भी अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो वो कभी भी तनावग्रस्त नहीं होंगे। और वृद्धों की बात करें तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई पैरालाइज्ड है तो उस व्यक्ति को भी हम करा सकते हैं योग, जैसे फिजियोथेरेपी कहते हैं। तो एक पार्ट है योगा का वो भी, जैसे हम चेयर योगा कराते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, जो वृद्ध हैं, जिनके पैरों में खड़े होने की शक्ति नहीं है, तो हम उन्हें चेयर योगा भी करा सकते हैं। चेयर योगा भी किया हुआ है, मैंने कराया भी हुआ है और आजकल काफी ट्रेंड में है ये। तो ये इसकी शिक्षा मैंने बेंगलोर से जाके ली है, एसव्यासा से। तो एसव्यासा में तो एक डिफरेंट माहौल है, वहाँ पे हर एक कण कण जो है योगमय है। तो वहाँ से जो मैंने चीज़ें ली हैं वो मैं लोगों को देने की कोशिश कर रही हूँ। जी बिल्कुल। मोदी जी ने भी ये कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि योग से इम्यूनिटी, कम्युनिटी और यूनिटी तीनों चीज़ें मिलती हैं। ऐसे में हम कैसे समझें कि जो योग है बहुत आम हो गया है, लेकिन उसको सही तरीका क्या है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए दैनिक जीवन में? अगर हम योग की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोविड-19 का जो दौर है उसमें लोग जाकर योग की जो तालीम है, शिक्षा है, वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उससे सीख रहे हैं। तो ऐसे में उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? प्रिकॉशन तो सबसे पहला यही है कि जब योग की बात आती है तो आप पहले, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको किसी योग गुरु के प्रशिक्षण में ही करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आप करना चाहते हैं तो किसी भी वर्ग के लोग कर सकते हैं, लेकिन उनका एक आसनों का डिवीज़न है कि आप ये आसन कर रहे हैं तो इसके क्या प्रिकॉशन है, तो आप उसको ही करें। तो वो योग गुरु आपको अच्छे से बता सकता है कि जैसे आपने एक वृद्ध को ले लें, हम उनको हम प्राणायाम कराते हैं ताकि उनकी सांस लेने की गति अच्छी हो सके, ताकि उनको सकारात्मक ऊर्जा मिल सके डेली दिन भर के लिए। और बाकी महिलाएं हैं, पुरुष वर्ग जो ऑफिस जाते हैं, जो डेली दिन भर काम करते हैं, उनको बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, तो उनके लिए डेली अगर वो 20 मिनट्स निकाल कर वो करते हैं, प्रिकॉशन हम ये सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रिकॉशन नहीं है। बाकी जिनको जो सीवियर बैक पेन हो रहा है या सीवियर नी जॉइंट में पेन हो रहा है, उनके लिए एक अलग कैटेगरी है। तो आप आसनों को डिवाइड करके और उसको फिर आप बता सकते हैं कि आप
योग गुरु के प्रशिक्षण में करें। मेनली तो यही प्रिकॉशन है, वो आपको सही सजेशन, सही मार्गदर्शन देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने भी कहा था कि योग कोई प्राचीन मिथक नहीं है, ये वर्तमान की सबसे बहुमूल्य विरासत है और ये आज की आवश्यकता और कल की संस्कृति है। जब कोविड-19 की हम बात करते हैं तो जो पूरे विश्व में एक भारत को लेकर एक जो तस्वीर उभर कर सामने आई, और ये एक क्यूरियोसिटी भी विकसित करती है कि भारत इतना बड़ा देश होकर इतने जो अगर हम संक्रमण की बात करें उस स्तर पर नहीं है जैसे दूसरे देशों में, तो आयुर्वेद और योगा को लेकर एक बड़ा कहें कि एक जिज्ञासा है विश्व के नेताओं ने। मोदी जी ने खुद कहा कि जो विश्व के नेता जब भी बात होती है कोरोना को लेकर तो वो योग और आयुर्वेद को लेकर जरूर प्रश्न करते हैं। ये सच्चाई है राशिद। क्या है कि अगर हम हमारी भारतीय परंपराओं को देखें जी, हर जगह इस बात को स्थापित किया गया है कि हमारी जीवन शैली भी एक योग का ही स्वरूप है जी। हम जिस तरीके से सुबह उठा करते हैं, अर्ली इवनिंग हम खाना खा लिया करते हैं, देर रात हम खाना नहीं खाया करते हैं जी। हमारा चलना बैठना उठना, हमारा शारीरिक आचरण व्यवहार जो रहा करता है जी, वो सब अपने आप इस तरीके से गढ़ा गया है। इन्हीं सारी चीज़ों को तो बाद में योग की एक अलग तरीके की व्यवस्था दे दी गई। आप सूर्य नमस्कार देखिए, आप घर में काम करने वाली जो गृहिणी हुआ करती हैं आप उनको देखिए, उनके जो कार्यकलाप हैं उनका तरीका भी कहीं ना कहीं योग से मैच करता है जी। हमारी जीवन शैली, हमारी सोच, हमारी परंपरा, दरअसल यही एक बड़ा बेस बनती है योग के तमाम सारे आसनों का जी। हम हमारे जीवन को अच्छे तरीके से जिया करते हैं, प्रकृति से सबसे ज़्यादा नज़दीक है। भारतीय जनमानस, भारतीय व्यक्ति जो है वो प्रकृति से सबसे ज़्यादा आज भी जुड़ा हुआ है जी। हम एयर कंडीशन पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया करते हैं जी। हम धूप में ज़्यादा रहा करते हैं, बिल्कुल। हम खुले में ज़्यादा रहा करते हैं, बंद कमरों में कम रहा करते हैं। हमारे घर आज भी वेंटिलेशन का पर्याप्त व्यवस्था रहा करती है, लेकिन पश्चिमी मुल्कों में ये नहीं है, उनके कमरे बिल्कुल बंद हुआ करते हैं। उनके यहाँ व्यवस्थाएं आज भी प्रकृति से बहुत ज़्यादा दूर है। तो हम भारतीय अपने आप में, हमारी जो परंपराएं और हमसे जुड़े जितने भी देश रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान से लेकर आप श्रीलंका तक पहुंच जाएं, जितने देश हैं वो कहीं ना कहीं पश्चिम से कहीं बेहतर स्थिति में है आज की तारीख में। ये जताता है कि हमारी परंपरा, हमारे योग, हमारे संस्कार हमें कितना बेहतर बनाते हैं। कोविड-19 क्या, कोई भी दुनिया की कितनी बड़ी बीमारी हो, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमारा प्रकृति से जुड़ने के कारण बेहतर रहा करता है, और योग उसका एक बहुत बड़ा आधार बनकर आ रहा है। और आने वाले समय में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, आने वाले 5-10 सालों में एक बार फिर हम विश्व गुरु होंगे और दुनिया को हम निर्देशित करेंगे जीवन को ऐसे जिया जाए। जी बिल्कुल। विजेता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दैनिक जीवन में योग की बात हो रही है तो कौन कौन से जो आसन हैं वो बच्चों को करने चाहिए जिससे वो मानसिक तौर पर भी स्वस्थ हों? जाहिर सी बात है कि सेहत बनेगी और जहनी तौर पे भी मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ हों। कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो बच्चों को करने चाहिए? और इसी तरह मैं अगला सवाल महिलाओं को लेकर भी करूंगा, क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात नहीं है, लोग जीवन में अपनाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है, नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात कही कि जीवन में लोग योग को अपनाएं रोजाना। तो ऐसे कौन से आसन, प्रमुख आसन, कुछ जो आसानी से किए भी जा सकते हैं, मुश्किल ना हो? क्या होता है कि जब बच्चे, उनका तो विकसित हो रहे हैं धीरे धीरे, तो जो आसन हम करते हैं बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए जी, तो बच्चे तो इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। तो जो आसन आप करा सकते हैं, सारे ही आसन हम बच्चों को करा सकते हैं। मेनली जो आसन होते हैं बच्चों के लिए एकाग्रता बढ़ाने के लिए या आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे खेल कूद भी करे तो थके ना जी। तो दिन भर जो योग से क्या होता है कि दिन भर आप ऊर्जा रहती है आपके शरीर में और सकारात्मकता रहती है, तो आप किसी भी चीज़ में नेगेटिव नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है योग, उनको करना भी चाहिए डेली। उनका पढ़ने में मन लगेगा, उनकी टॉप रैंकिंग, मोबाइल से भी दूर रहेगा। डेफिनेटली मोबाइल से भी दूर रहने के लिए अगर आप योग करेंगे ना तो आपका वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे अगर आपने थोड़ी देर मोबाइल चला लिया फिर आपने पढ़ लिया तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। बिल्कुल। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, योग से बच्चे उसमें कर सकते हैं। बाकी महिलाओं को देख लें
कि वो दिन भर जो रूटीन करती हैं वो उससे बहुत बोर हो जाती हैं। बिल्कुल। तो और महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है मेरे साथ सबसे ज़्यादा महिलाएं ही जुड़ी हैं। जी जी। बहुत कम ही कोई मेल होगा। आप ऑनलाइन क्लासेस के जरिए उनको योग सिखा भी रहे हैं? बिल्कुल, मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ पिछले 3 महीने से और निःशुल्क ले रही हूँ मैं, कोई इसमें चार्जेस नहीं ले रही हूँ। पहले तो मैं लेती थी कि चार्ज भी लेती थी, पर अभी आयुष मंत्रालय ने जो कोरोना से जो हमको लड़ने के लिए बोला है, तो उन्होंने एक प्रोटोकॉल भेजा है कि आप डेली इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें, लोगों को कराएं, ताकि वो ये कोरोना से लड़ सके। जी। अगर वो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, मेनली कोरोना में हमें ब्रीदिंग टेक्निक, तो ब्रीदिंग टेक्निक हमें सिखा रही हूँ मैं डेली। अगर उनको हो भी जाता है तो वो उससे बच सकते। बिल्कुल। और हमारी जल नीति होती है योगा में, जल नीति के थ्रू आप जो उसमें प्रॉब्लम हो रही है कफ से रिलेटेड जो भी कोरोना में हो रही है, तो वो उससे आप बाहर निकाल सकते हो। मतलब बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कपाल भाती है, वो आप कर सकते हैं। कपाल भाती अगर आप 50 स्ट्रोक भी बच्चों से कराएं तो वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। पहली चीज़, कपाल भाती से आपका जो ब्रेन है वो शार्प होता, आपकी ब्रेन की जो हाइपोथैलेमस है उस पे जो हम सोचते हैं उसकी लेयर चढ़ जाती है, तो वो लेयर की शुद्धि के लिए आप हाइपोथैलेमस को शुद्ध कर सकते हैं, अपनी नई क्रिएटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और महिलाओं को जो मैं डेली इश्यूज देख रही हूँ कि मेंसेस में प्रॉब्लम हो रही है, या जो आप देखिए स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो वो जुड़ रही हैं मुझसे और वो डेली मुझे बताती है कि यार मुझे बैक पेन बहुत था जी। आफ्टर क्लास मुझे मतलब 1 मंथ के बाद मैंने योग करने के बाद उनको इन सब परेशानियों से राहत मिली। बिल्कुल। प्रशांत जी, आप तो कई बार आपका विदेश जाना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर हैं, आपकी कई खिलाड़ियों से भी बात, विदेशी खिलाड़ी भी क्या योग करते हैं? और क्योंकि कई हमारे खिलाड़ियों से बात हुई, भारतीय खिलाड़ी तो योग करते हैं और उससे अपने लक्ष्य को हासिल भी करते हैं। विदेशियों से आपकी बात हुई हो खिलाड़ियों, वहाँ कैसा क्या? अब है धीरे धीरे, खासतौर से चीन जापान तो योग को बहुत ज़्यादा अपना चुके हैं। अमेरिका में भी अब ये बहुत प्रचलन में आया है। विश्व योग दिवस तो अपने आप में 197 देश एक साथ एकत्रित हुए थे योग के लिए। ये अपने आप में एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड भी है और ये बताता है कि योग कितना महत्वपूर्ण है। योग दरअसल वो सारी चीज़ें इंसान को देता है जो जीवन की किसी भी विधा में, किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण हुआ करती हैं। आप शांत चित्त से कोई काम करें, आज हम आप बैठकर बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हमारा दिमाग उलझा होगा तो हम दर्शकों को क्या बता पाएंगे? बिल्कुल। एकाग्रता, शांति, मन में स्थिरता, ये कितना ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस को दूर कर लिया जिस व्यक्ति ने, वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। मसल्स अपनी अच्छी कर ली, वो क्या नहीं कर पाएगा। स्वस्थ व्यक्ति जीवन में सारी जगह जीत हासिल कर सकता है। बिल्कुल। और इनसे भी ज्यादा जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है सांसों का संतुलन। ब्रीदिंग सिस्टम जो आपका बेहतर होगा वो योग के सहारे होता है। एक और खेल है स्विमिंग, तैराकी एक ऐसा खेल है जो प्राणायाम की सारी चीजें अपने आप में समेटता है। तो कहते हैं एक स्विमर सबसे बेहतर व्यक्ति होता है शारीरिक, अगर स्वस्थ व्यक्ति की नजरिए से देखा जाए तो। ब्रीदिंग सिस्टम, मसल्स, शांत चित्त, प्रकृति से जुड़ाव, ये सब कुछ योग देता है और योग को सब अपना रहे हैं। चीन, जापान, मलेशिया, यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं। यूरोपियंस अब जिस तरीके से अपना रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ सामने आएगा। योग दुनिया की सबसे अच्छी शैली बनेगी जीवन जीने की, ये बात तयशुदा है। जी जी जी। विजेता जी, आपसे अब मैं जानना चाहूँगा कि जो मुख्य योग के आसन हैं, मयूरासन, पद्मासन, धनुरासन, इस तरह के जो आम लोग जो हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें कौन से ऐसे जो आसन हैं जिसको आगे वो फॉलो करके अपने जो दिनचर्या है उसको आसान बना सकते हैं, जिनको वो जहन में भी रहें, याद रहें, आगे उनको सीख के और दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर पाएं? ठीक है, मैं अपनी जो क्लास में डेली कराती हूँ सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम एक ऐसा है जो हर व्यक्ति कर सकता है, बैठ के, उठ के। जैसे आप बेड पे से उठे तो आपने सूक्ष्म व्यायाम कर लिया तो आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। उसके बाद कुछ आसन ऐसे हैं, जैसे हमने सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार अगर हम कर लेते हैं तो वो 12 स्टेप होती है। 12 स्टेप अगर आपने 5 टाइम्स अ डे कर लिया या आपने 3 टाइम्स ही कर लिया, जी बिल्कुल, तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। उसमें 12 आसन होते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं और उससे क्या ब्रीदिंग टेक्निक भी आपकी अच्छी होगी। दूसरे आपके एक पद्मासन जो है, पद्मासन एक तो मेडिटेटिव पोस्चर है, तो उससे आपका ध्यानात्मक जो चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी।
जो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। दूसरी चीज, एक खड़े होने वाले आसनों में मैं बताना चाहूँगी, जो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, सभी कर सकते हैं उसको। एक वृक्षासन होता है, वृक्षासन हुआ, ताड़ासन हुआ। ताड़ासन में आपके ब्रेन से लेके आपके टोस तक का एक एक मसल्स खिंचती है, पुलअप होती है, तो आप उसको कर सकते हैं डेली। आप कहीं भी खड़े होकर कर सकते हैं, वो किसी के लिए कोई पर्टिकुलर जगह की ज़रूरत नहीं होती। लेटने वाले आसनों में एक आपका है पीठ के बल जो होता है पवन मुक्तासन। इससे आपसे क्या होता है कि आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है जो आज तक अधिकतर लोगों को हो रही है, गैस से रिलेटेड, गैस बनना, एसिडिटी और बदहजमी, मोटापा और ये सारी चीज़ें पवन मुक्तासन से, भुजंग आसन जो कोबरा पोज जिसे हम बोलते हैं, उससे बिल्कुल आप डेली करें तो डेफिनेटली इससे फ़ायदे होते हैं। कोबरा पोज हुआ, आपका सर्पासन हुआ, या आप पवन मुक्तासन के अलावा आप करेंगे भुजंगासन चुका है, आप वज्रासन लगाएं तो उससे डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है हमारा। डाइजेशन से ही अधिकतर गड़बड़ी होती है। राशिद, मैं एक चीज़ ज़रूर आपके कार्यक्रम में ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये जिज्ञासा मेरी ही नहीं तमाम सारे दर्शकों की रहा करती है। विजेता जी, योग को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कहाँ से बेहतर तरीके से सीखा जाए और किस तरीके से सीखा जाए? सामान्य आदमी किस समय कैसे योग किया जाए? जैसे कहा जाता है खाली पेट किया जाना चाहिए, खाने के कितनी देर बाद किया जाना चाहिए, सीखने का सही तरीका क्या है? कोई ऐसा कोई माध्यम है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुआ हो या कोई चैनल हो? जी, हमने तो जो पढ़ा है, जो हमने एमएससी की डिग्री ली है, तो उसमें मैंने पढ़ा है कि जैसे आप सुबह उठते हैं तो आप खाली पेट करें तो आपको करने की ऊर्जा मिलती है, फिर उसके बाद आपको भूख लगती है तो आप इनटेक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अगर आपको बीच में करना हो तो आपके खाने के 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम जो दिन में बताया गया है कि दिन में आप 4 बार कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, आप शाम को और रात में सोते वक्त, तो उससे आपकी ब्रीदिंग टेक्निक अच्छी होती है। अच्छा, और कोविड-19 से उबरने में, अगर हम कोरोना वायरस क्योंकि चल रहा है, बहुत मामला गड़बड़ है उसका, तो कोविड-19 से उबरने में सबसे कारगर कौन सा आसन होता है? या त्रिकोण आसन होता है, और आप करेंगे धनुरासन। धनुरासन ऐसा आसन है जो आपके लंग्स हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ाता है और मजबूत बनते हैं। हमारी बॉडी की जितने भी पार्ट्स हैं, आप पैरों को खींचना पड़ता है हाथों से, तो आपके शोल्डर से लेके पैर के एक एक अंग जो है वो स्ट्रेचेबल हो जाते हैं और मजबूत बनते हैं। जी जी प्रशांत जी, अब क्योंकि वक्त मैं समझ रहा हूँ बहुत कम बचा हुआ है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो दर्शक देख रहे हैं हमें, उनके लिए इंटरनेशनल योग डे पर और योग और दैनिक जीवन में योग को लेकर? कोई भी दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाया करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था मुश्किल में अवसर पैदा करने की भी स्थिति हम उपजाएंगे। दरअसल योग एक ऐसी ही चीज़ है, पूरी दुनिया को बता रहा है कि भारतीय योग को अपनाते हैं, इसलिए इस संक्रमण से सबसे ज़्यादा दूरी बनाकर रखें। योग को अपनाएं, योग से न केवल आपका जीवन बेहतर होगा, शरीर स्वस्थ होगा, अगर आप खिलाड़ी हैं तो खेल बेहतर खेलेंगे, क्योंकि एकाग्रचित्त, तनाव मुक्त और फोकस बनाए रखने के लिए योग जितना काम करता है उतना कोई नहीं। तो सभी बच्चे, सभी आमजन, खासतौर से वृद्ध भी इस बात को स्वीकार करें, समझें, अपनाएं। सूर्य नमस्कार अगर आप लोग कर लेते हैं दिन में 10 बार तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्राणायाम आपकी जीवन आपकी तरफ से एक और छोटा सा कमेंट, बस संक्षिप्त में संदेश क्या दर्शकों के लिए? मैं चाहती हूँ, कल विश्व योग दिवस है, तो मैंने भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सबको मिला के एक 40 मिनट्स का इवेंट कर रही हूँ, जिसमें जो बच्चे जो हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो उनको भी जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि वो उस चीज को समझे, योग करें, भले ही वो एक दिन के लिए करें, पर मैं चाहती हूँ उनकी बेनिफिट्स को समझें। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, समय देने के लिए और अपने अनुभव और इतनी बेहतर जानकारी लोगों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश।